ये कहानी है एक महान भक्त की जिसकी आस्था ने खुद महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है ऋषि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय की, जो अपनी भक्ति और मृत्यु पर विजय के लिए जाना गया। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदवती के संतान नहीं था। वे शिवजी की कठोर तपस्या करने लगे। महादेव प्रकट हुए और वरदान दिए, तुम्हें एक अति बुद्धि और तेज स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। दंपति ने इस वरदान को स्वीकार किया और कुछ समय बाद उनके घर मार्कंडेय का जन्म हुआ। बचपन से ही मार्कंडेय एक उत्तम भक्त और विद्वान था। जब उसके 16वें वर्ष का समय निकट आया तो उसके माँ पिता चिंतित हो गए, लेकिन मार्कंडेय बिना किसी भय के महादेव की आराधना में लग्न हो गया। समय आया और यमराज स्वयं मार्कंडेय की आत्मा लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही यमराज ने अपना पास उसके गले में डाला, मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। हे महादेव, मुझे शरण दीजिए। महादेव की जटाएं कंपित हो उठीं। एक शक्तिशाली प्रकाश से शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। वे क्रोध से बोल पड़े, हे यमराज, मेरा भक्त अमर है। जो मेरा शरण में है उसकी मृत्यु का अधिपति सिर्फ मैं हूँ। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। यमराज मूर्छित हो गए। देवताओं में भय छा गया। ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि यमराज नहीं रहे तो संसार का नियम भंग हो जाएगा। तब महादेव ने यमराज को जीवित किया और कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और जो भी सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उस पर मृत्यु का संकट कभी नहीं आएगा। महादेव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, हे वत्स, तुम अमर रहोगे और सदा मेरा नाम लोगे। तभी से मार्कंडेय चिरंजीवी कहलाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं मृत्यु भी हार मान जाती है। जो महादेव की शरण में है उसे कोई भय नहीं। हर हर महादेव।